क्या भाजपा के दबाव में जदयू को ये गृह मंत्री का जो विभाग था वो सम्राट चौधरी को देना पड़ा? क्या जदयू जो है अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं है? चाहे नीतीश कुमार भले ही क्यों ना बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन गृह मंत्री गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया। अब ऐसे में इन सभी चीजों के बाद अटकलबाजियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं कि जदयू जो है वो कहीं ना कहीं छोटे भाई की भूमिका में आ गया है और गृह विभाग भाजपा यानी कि सम्राट चौधरी को मिलते ही भाजपा जो है और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि कई पार्टियों की ओर से जो बयान है वो आ रहे हैं। कुछ बयान तो विपक्ष के द्वारा आ रहे हैं और कुछ बयान सत्तारूढ़ सरकार के लोगों के द्वारा ही आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, मंत्रियों ने शपथ ग्रहण जो है वो किया। गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के पास से ले जाकर के सम्राट चौधरी को दे दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग तो मिला, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पावर जो है वो भी चला गया नीतीश कुमार के पास से। अब ऐसे में आपको बताएं तो विपक्ष जो है वो साफ तौर पे कह रहा है ये बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो ये करना ही पड़ता। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये नहीं करते तब आखिर उनकी सरकार जो है वो कैसे चलती? भाजपा तो मजबूत है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और मोदी जी जो है पूरे देश को संभाल रहे हैं। जदयू तो कमजोर है ही, ऐसा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का जो है कहना है। अब ऐसे में आपको बताएं तो इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी बयान जो है वो आए। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से नए नवेले मंत्री संजय पासवान जो है उन्होंने बयान दिया है। संजय पासवान से जब सवाल पूछा गया कि क्या आपको भी लगता है कि जदयू जो है वो कमजोर हो गई है, गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास जाने से जदयू छोटे भाई और भाजपा जो है बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए संजय पासवान जो है कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये विभाग नीतीश जी से लेकर के सम्राट चौधरी को दे दिया गया तो जदयू जो है वो कमजोर हो गई या फिर भाजपा जो है वो ज्यादा ताकतवर बन गई। इसके अलावा श्रेयसी सिंह से भी ये सवाल पूछा गया। श्रेयसी सिंह ने भी इन सभी सवालों को सिरे से खारिज किया और श्रेयसी सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी, हमारा जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ है और ऐसे में कोई विपक्षियों का बयान जो है हमारे गठबंधन को तोड़ नहीं सकता है। अब इन सभी चीजों के बाद विपक्ष तो लगातार हमलावर है। सम्राट चौधरी ने खुद जब से उन्होंने गृह विभाग को संभाला है उस दौरान से उन्होंने लगातार एक ही बयान दिया है कि इस बार जो सरकार आई है वो अपराधियों के ऊपर नकेल कसने को लेकर के ज्यादा एक्टिव दिखेगी, ज्यादा सक्रिय दिखेगी और हम लोगों का सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। अपराधियों को श्रेणी हम लोग नहीं देंगे और बिहार से अपराधियों को हम लोग बाहर जो है वो भेजेंगे। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सम्राट चौधरी का बयान जो है वो निकल करके सामने आया था। ये कोई पहली दफा नहीं है जब सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने जब से इस पदभार को संभाला है उस दौरान से सम्राट चौधरी जो है बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के बयान देते नजर आते हैं। अपराधियों के ऊपर नकेल कसेंगे इसको लेकर के भी वो बयान देते नजर आते हैं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग जाने से नीतीश कुमार जो है वो कमजोर हो गए हैं? इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे विपक्षी और क्या कुछ कह रहे थे भाजपा और एलजेपीआर के जो नेता हैं वो ये हमने आपको बताया। तो बहरहाल आपको क्या लगता है कि गृह विभाग जाने से क्या नीतीश कुमार की पावर जो है वो कम हो गई है, भाजपा जो है वो ज्यादा मजबूत हो गई है? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।